बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारे पास जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 11.3 के आखिरी ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे और हमारे पास से ये एक्सरसाइज जो है ये ख़त्म हो गया था। इंशाल्लाह आज की लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.4 से रिलेटेड कुछ बेसिक टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स जो है बहुत ज़रूरी हैं और फिर इन ही टॉपिक के मदद से हम एक्सरसाइज 11.4 की क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो 291 पेज है इस पर हमारे पास टॉपिक ये है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और इसमें कुछ टॉपिक्स और भी है। तो टॉपिक जो है ये बहुत ज़रूरी है, आप लोगों ने वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन बोर्ड पर लिख रहा हूँ और इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन लिखा है बोर्ड पर, बुक में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन से पहले हम इसकी मीनिंग जो है वो पहले समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है, इसकी मीनिंग है इम्कान, या इसके लिए हम यूज़ करते हैं अंदाज़ा लगाना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाना होता है। तो डिफिनीशन में भी आप लोग देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग। मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी, इसको हम चांस भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास एक चांस होता है किसी काम के होने का। ठीक है, हम ये अंदाज़ा लगाते हैं, हम इस तरह अंदाज़ा लगाते हैं कि आया ये काम होगा या ये काम नहीं होगा। तो ये हमारे पास एक चांस होता है और इसी चांस को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इट टेल्स अस हाउ लाइकली एन इवेंट इज़ टू अकर। मतलब ये है कि इससे ये हमें ये बताता है कि एक काम जो है, एक इवेंट, एक काम जो है वो होगा वो या वो काम नहीं होगा। मतलब हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हम ये काम करते हैं। ठीक है, हम ये काम करेंगे तो आया ये काम हमारा होगा या नहीं होगा। तो हम इस तरह अंदाज़ा लगाते हैं प्रोबेबिलिटी में। इट्स अ वे टू मेजर अनसर्टिनिटी। मतलब ये है, ये हमारे पास एक ऐसा तरीक़ा है जिसमें हम मेजर करते हैं अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी का मतलब है गैर यकीनी सूरत हाल। मतलब ये है कि हम श्योर नहीं होते कि आया हमारा काम होगा या नहीं होगा, लेकिन इसमें जो है हम इसी तरह अंदाज़ा लगाते हैं कि ये काम होने का या न होने का कितना % हमारे पास इसका चांस है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी में आता है। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, और फिर हम समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी का मतलब जो है वो एग्जांपल में किस तरह है। ठीक है, तो यहाँ पर है, बुक में देख सकते हैं कि द मोस्ट कॉमन यूज्ड फ्रेज इन्वॉल्विंग प्रोबेबिलिटी इज़ प्रेडिक्शन एंड फोरकास्टिंग अबाउट वेदर। मतलब ये है कि ज़्यादातर हम जो प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं वो हम वेदर जो है वेदर में यूज़ करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि कल बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, तो हम इस तरह अंदाज़ा लगाते हैं, हम देखते हैं कि बारिश होने का और ना होने का कितनी % जो है वो चांस है। तो हम वेदर गूगल में देखते हैं, अगर इस तरह है कि 90% चांस है, तो फिर हम श्योर होते हैं कि 90% का मतलब है कि जो बारिश है उसकी होने का इम्कान ज़्यादा है। ठीक है, और अगर इस तरह हमें शो करते हैं वेदर में, ठीक है, कि बारिश होने का 30% चांस है, तो फिर हम जो है इस तरह कह सकते हैं कि ये काम जो है बारिश ना के बराबर है। मतलब ये है कि 30% चांस जो है वो कम है, तो हम इसमें श्योर होते हैं कि ये जो बारिश है तो ये ना होने के बराबर है। ठीक है, तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी जो हम अंदाज़ा लगाते हैं वो हम वेदर की सिचुएशन में लगाते हैं। इसके अलावा जब हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हम पहले ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, और इसका जो आउटपुट होगा वो हमारे लिए किस तरह होगा, आया हमें नुकसान देगा या जो है वो हमें फ़ायदा देगा। ठीक है, तो इसमें भी हम प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो है बहुत से काम होते हैं, इससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आया ये काम होगा या ये काम नहीं होगा। ठीक है, जिस तरह हमने कहा कि वेदर में, या हम जो एक कारोबार जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर इलेक्शन है तो इलेक्शन में भी हम पहले प्रोबेबिलिटी हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो ये इलेक्शन जीतेगी। ठीक है, कि हम पहले से जो है ये अंदाज़ा लगाते हैं कि फ़ला पार्टी जो है इलेक्शन जीतेगी या ये पार्टी जो है इलेक्शन नहीं जीतेगी। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी में आता है। ठीक है,
अब प्रोबेबिलिटी की डिफिनीशन के बाद यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है प्रोबेबिलिटी लाइन। तो यहाँ पर हमारे पास एक लाइन दिया गया है, ये लाइन जो है इसको हम प्रोबेबिलिटी लाइन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा है और यहाँ से हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी लाइन में इट इज़ अ वे टू शो हाउ लाइकली एन इवेंट इज़ टू हैपन। मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी लाइन हमें ये दिखाता है कि एक काम की होने का और ना होने का कितना अंदाज़ा है, ठीक है। इट रेंज इज़ फ्रॉम 0 to 1 और इसका जो रेंज है वो हमारे पास 0 से लेकर 1 तक है। मतलब ये है कि इसमें हमारे पास मेन दो नंबर है 0 और 1, और 0 और 1 के दरमियान जो है हम देख सकते हैं डिसिमल नंबर है 0.1, 0.2, इसी तरह 0.9 और फिर 1 है, ठीक है। तो इसका जो रेंज है प्रोबेबिलिटी लाइन में वो 0 से लेकर 1 तक है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमने जो है हर एक पॉइंट वो लिखा है और इसका एग्जांपल भी हमने लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लाइन है इसका जो स्टार्ट पॉइंट है यहाँ पर मैंने लिखा है 0 और 0 के साथ हमने लिखा है इम्पॉसिबल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जब 0 हो जाए किसी चीज़ का तो उसी इवेंट को हम कहते हैं कि ये हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट है। और इम्पॉसिबल का मतलब है इट कैन नेवर हैपन, कि ये काम जो है ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। जब किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये काम कभी नहीं होगा। तो एग्ज़ाम्पल क्या है इसका, रोलिंग अ डाइस एंड गेट 7, कि हम एक जो है चक्का फेंक के, ठीक है, जब हम चक्का जो गेम खेलते हैं तो इसमें हमारे पास जो डाइस होता है तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो है 1 से लेकर 6 तक जो है वो नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर है रोलिंग अ डाइस एंड गेट 7, कि हम चक्का को फेंके और हमें क्या मिल जाए, 7 मिल जाए। तो उसमें तो 7 नहीं होता, वो नंबर्स तो 1 से लेकर 6 तक होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ये कभी नहीं हो सकता। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, उसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर है इसका जो लास्ट पॉइंट है वो हमारे पास है 1, और यहाँ पर जो है 0 के लिए हम कह सकते हैं कि इसका परसेंटेज क्या है, 0 है, ये कभी नहीं हो सकता। अब 1 का है, इसके साथ हमने लिखा है सर्टन। सर्टन का मतलब है कि ये बिल्कुल होगा, इस पर हम श्योर होते हैं कि ये काम ज़रूर होगा। 1 का मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है जब किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए तो यहाँ पर है द इवेंट विल ऑलवेज हैपन। तो इसका मतलब ये होगा कि ये इवेंट, ये काम जो है हमेशा होगा। ये जो है वो हम इसमें श्योर होते हैं, 100% इसमें श्योर होते हैं। जब किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए तो हम 100% श्योर होते हैं कि ये काम ज़रूर होगा, ठीक है। तो एग्जांपल में क्या है, रोलिंग अ डाइस एंड गेट अ नंबर बिटवीन 1 and 6। मतलब ये है कि हम चक्का फेंके और हमें 1 से लेकर 6 तक कोई नंबर मिल जाए, ठीक है, 1 या 6 या इसके दरमियान कोई नंबर मिल जाए। तो ये हम श्योर होते हैं कि हमें खामखा या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा या 4 मिलेगा या 5 या 6 मिलेगा, ठीक है। तो इस पर हम 100% श्योर होते हैं, तो ये काम जो है ये ज़रूर होगा। तो ये हमारे पास क्या है, जब किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए तो उसका मतलब है कि ये काम ज़रूर होगा, इस पर हम श्योर होते हैं, ठीक है, कि ये काम होगा। अब इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो हमारे पास है 1 और 2 या 0.5। अब इसका मतलब है कि हमारे पास जो 0 है इसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, या जो 1 है इसको हम सर्टन इवेंट कहते हैं। तो अगर इन दोनों का मिड पॉइंट 0 और 1 का जो मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर हमने शो किया है कि फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट 0 और 1 का क्या होगा, 0.5 होगा। इस तरह 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और यहाँ पर 0.5 होगा। और 0.5 की लिए हम फ्रैक्शन में 1 और 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 1 को 2 पर डिवाइड कर लें तो हमारे पास 0.5 आता है, ठीक है। तो 0.5 जब किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी 1 और 2 हो जाए या 0.5 हो जाए तो इसको हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 1 और 2 0.5 के साथ हमने लिखा है इक्वली लाइकली इवेंट, या इसको हम इवन चांस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि द इवेंट इज़ इक्वली लाइक टू हैपन और नॉट। इसका मतलब है कि उसी इवेंट के लिए
जो है 50% चांस होता है कि आया ये काम होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है जो इम्पॉसिबल इवेंट है इसका 0% चांस होता है। जो सर्टन इवेंट होता है इसके लिए 100% चांस होता है। और जब प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाए या 0.5 तो इसके लिए 50% चांस होता है कि आया ये काम होगा या ये काम नहीं होगा, मतलब दोनों के लिए इक्वल चांस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल में हमने क्या लिखा है, फ्लिपिंग अ कॉइन एंड गेटिंग हेड। मतलब ये है कि हम एक टास्क फेंकें और हमें क्या मिल जाए, हेड मिल जाए। तो टास्क में तो 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, हेड और टेल। तो यहाँ पर 50% चांस होता है कि आया या तो टेल आएगा या आया हमारे पास हेड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जो है दोनों के लिए इक्वल चांसेस है। तो जब किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास 50% चांस जो है वो होता है। ठीक है, फिर हमारे पास जो 4th नंबर पर है वो है बिटवीन 0 एंड 1/2। अब किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी 0 और 1/2 के दरमियान आ जाए, मतलब यह है कि 0 और 0.5 के दरमियान आ जाए। यहाँ पर इस तरह 0.1 या 0.2, 0.3, 0.4 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर है 0% या हम कहते हैं 1%। यहाँ पर 50 है तो 0% से 1% से लेकर 49% परसेंटेज में अगर हम बात कर ले तो 1% से लेकर 49 तक। ठीक है, तो इसके लिए हम कहते हैं कि 0 से लेकर 0.5 तक। तो इसका मतलब है, इसको हम कहते हैं लेस लाइकली। लेस लाइकली का मतलब है कि उसी काम के होने का जो है बहुत कम चांसेस है। तो यहाँ पर है द इवेंट हैज़ लेस चांस, उसी इवेंट के लिए लेस चांस जो है वो होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जांपल इस तरह लेंगे कि फॉर एग्जांपल हम एक डाइस जो है एक चक्का फेंकते हैं। ठीक है, और हमें एक ख़ास नंबर जो है वो चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमें उस टाइम जो है 4 रिक्वायर्ड है। तो चक्का में जो है टोटल तो 6 नंबर्स होते हैं, तो 4 आने का चांस जो है वो कम होता है क्योंकि उसमें टोटल तो 6 नंबर्स होते हैं। तो हमें 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 4 जो है वो भी मिल सकता है, 5 या 6 हमें मिल सकता है। और हमें रिक्वायर्ड 4 है तो 4 मिलने का चांस जो है वो हमारे पास जो है वो कम होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये इवेंट जो है ये लेस लाइकली है, इसको हम लेस लाइकली कहते हैं। यहाँ पर मैंने शो किया है। और फिर हमारे पास जो पाँचवा पॉइंट है वो है बिटवीन 1/2, मतलब 0.5 से लेकर 1 तक। इस तरह 51% से लेकर 99% तक। तो इसके लिए हम कहते हैं मोर लाइकली। मोर लाइकली का मतलब है कि यहाँ पर जो है उसी काम की होने का चांसेस जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम वेदर देखते हैं और वहाँ पर हमें शो करता है कि कल जो है बारिश जो होने वाली है उसका परसेंटेज है 80%। तो इसका मतलब है कि ये जो इवेंट है ये बिटवीन 0.5 और 1 तक है 80%। तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो बारिश होने वाली है उसका परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर है द इवेंट हैज़ मोर चांस, तो इसी इवेंट की होने का चांसेस ज़्यादा है। या इसके अलावा अगर हम जो है डाइस फेंकते हैं और हमें कोई इवन नंबर चाहिए होता है तो डाइस में हम देख सकते हैं 1 से लेकर 6 तक हमारे पास जो है वो नंबर्स होते हैं। तो 1, 3 और 5 इसमें जो है 8 नंबर्स होते हैं और इसके अलावा 2, 4, 6 जो है ये हमारे पास ईवन नंबर्स होते हैं। तो अगर हम जो है हमें ईवन नंबर चाहिए होता है, चाहे वो 2 हो, 4 हो या 6 हो, तो यहाँ पर जो है इसकी चांसेस ज़्यादा है क्योंकि इसमें ईवन नंबर ज़्यादा है। मतलब हमें 2 भी मिल सकता है, 4 मिलने का चांसेस भी ज़्यादा है और इसके साथ 6 मिलने का चांसेस जो है वो भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रोबेबिलिटी लाइन जिसमें हमने ये सीखा कि एक इवेंट की होने का या ना होने का कितना % जो है वो चांस होता है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी लाइन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंबाइन इवेंट्स। ठीक है, तो इवेंट का मतलब है वाक़या या सिंपली हम जो है जो काम करते हैं इसका जो हमें आउटकम मिलता है इसको हम इवेंट्स कहते हैं। तो कंबाइन इवेंट्स नाम से पता चलता है कि मुश्तरका वाक़या, मुश्तरका आउटकम। ठीक है, तो यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइन इवेंट्स कि हम कंबाइन इवेंट की प्रोबेबिलिटी किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि जो हमारे पास कंबाइन इवेंट्स होते हैं तो इसके होने का या ना होने का कितना चांस है। ठीक है,
तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कंबाइन इवेंट को। व्हेन मोर देन वन इवेंट अकर वी से दैट अ कंबाइन इवेंट हैज़ बीन अकर। मतलब ये है कि कंबाइन इवेंट का मतलब है कि जब एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा का मतलब है दो या दो से ज़्यादा, जब दो या दो से ज़्यादा इवेंट एक साथ आ जाए तो इसको हम कहेंगे कि ये कंबाइन इवेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि उसका प्रोबेबिलिटी हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर है कि इसकी प्रोबेबिलिटी हम डिफरेंट तरीके से फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उसको फाइंड आउट करने से पहले यहाँ पर हमारे पास जो इवेंट्स है, इवेंट्स के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। सबसे पहले हम इन ही टाइप्स को जो है पढ़ेंगे, इसको हम सीखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इन ही टाइप्स के लिए हम प्रोबेबिलिटी किस तरह फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इवेंट्स में सबसे पहले जो है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट डिफिनीशन लिखा है, इसमें क्या है, इवेंट्स दैट कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। मतलब वो इवेंट्स, वो वाक़ये जो एक साथ कभी नहीं हो सकते, इसको हम कहेंगे कि ये वाक़ये क्या है, ये इवेंट्स क्या है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल क्या है यहाँ पर, फ्लिपिंग अ काइन एंड गेटिंग हेड एंड टेल। मतलब ये है कि हमने टॉस फेंका और हमें जो है सेम टाइम पर हेड और टेल दोनों मिल गए। तो ये क्या है, ये तो गलत है, या तो हमें टेल मिलेगा या हमें हेड मिलेगा, और एक टाइम जो है एक साथ हमें दोनों नहीं मिल सकते। तो ये दोनों इवेंट क्या है, ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि ये एक साथ कभी नहीं हो सकते। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है बुक में भी कुछ एग्जाम्पल गिवन है, इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर केस 1 लिया गया है। ठीक है, इसी एग्जाम्पल में कि एक गाड़ी है और यहाँ पर है कि इज़ इट पॉसिबल कि आए, ये पॉसिबल है कि एक गाड़ी जो है वो जा रही है और उसी सेम टाइम पर उसी गाड़ी की डायरेक्शन ईस्ट की तरफ भी हो और वेस्ट की तरफ भी हो। ठीक है, गाड़ी जा रही है और सेम टाइम पर डायरेक्शन ईस्ट और वेस्ट दोनों की तरफ हो। फिर दूसरा केस है कि आए, ये पॉसिबल है कि एक गाड़ी ईस्ट की तरफ जा रही है और आप जो है आप इसमें बैठे हैं और आप स्माइलिंग कर रहे हैं, मतलब आप हंस रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है कि हमारे पास जो केस 1 है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि एक साथ जो है गाड़ी की डायरेक्शन ईस्ट और वेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, या तो ईस्ट की तरफ होगी या तो वेस्ट की तरफ। और जो दूसरा केस है ये तो पॉसिबल है, क्योंकि अगर गाड़ी ईस्ट की तरफ जा रही है और आप स्माइलिंग कर रही है तो ये हमारे पास क्या है, ये तो पॉसिबल है। ठीक है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, जबकि हमारे पास केस 1 क्या है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर है कि अगर आप चक्का खेल रहे हैं और आप एक टाइम पर जो है आपको 1 और 3 दोनों मिल जाए। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि डाई पर हमारे पास सिर्फ जो है हमें एक नंबर जो है वो मिल जाएगा, या तो हमें 1 मिलेगा या 3 मिलेगा या कोई और नंबर जो है हमें मिल सकता है। और ये हमारे पास क्या होगा, तो ये हमारे पास होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो वो इवेंट, वो मौक़े जो एक साथ कभी नहीं हो सकते, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा टाइप है वो हमारे पास है इंडिपेंडेंट इवेंट। अब क्या है इसमें, इवेंट्स दैट डू नॉट अफेक्ट ईच अदर। मतलब ये है कि वो इवेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स जो एक दूसरे पर असर नहीं डालता हो, तो वो हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाते हैं। मतलब ये है इसका कि अगर हमारे पास 2 इवेंट हो तो एक इवेंट के होने या न होने से दूसरी इवेंट पर कोई असर नहीं पड़ता हो। ठीक है, तो वो हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है फ्लिपिंग 2 काइन्स। अगर हम 2 टास्क फेंकें तो अगर हमें एक टास्क पर हेड मिल जाए और दूसरे टास्क पर हमें जो है टेल या हेड मिल जाए, ठीक है, तो दोनों अलग अलग टास्क है, तो एक टास्क की जो है वो दूसरे टास्क पर कोई असर नहीं डालता है। एक टास्क फेंकने से दूसरे टास्क पर कोई असर जो है वो नहीं पड़ता है, तो ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। या दूसरा एग्जांपल हमने लिया है कि रेन एंड कुकिंग अ फूड। फॉर एग्जांपल बाहर बारिश हो रही है और अंदर कमरे में जो है हम खाना पका रहे हैं। ठीक है, तो बारिश की होने या न होने से जो है हमारी जो कुकिंग चल रही है वो जारी रहेगी। ठीक है, अगर बारिश हो या ना हो तो हमारी जो कुकिंग है वो जारी रहेगी, मतलब इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बारिश होने या न होने से कुकिंग पर असर नहीं पड़ेगा, तो ये हमारे पास क्या है, ये दोनों इवेंट, ये दोनों काम ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, मतलब एक के होने से न होने से दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट। और यहाँ पर हम जो है बुक में एग्जांपल भी देख सकते हैं कि इफ़ वी रोल अ डाई 2 टाइम। अगर हम डाई
जो चक्का हम खेल रही है, अगर हम उसमें डाई जो है 2 बार जो है उसको फेंकें, द आउटकम ऑफ फर्स्ट रोल डज़ नॉट इफेक्ट द आउटकम ऑफ द सेकंड रोल। मतलब ये है कि हमें पहले टाइम जो नंबर मिलेगा डाई पर, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले टाइम हमें 3 मिल गया और दूसरे टाइम जो है हमें 5 मिल गया, तो 3 और 5 एक दूसरे पर कोई असर नहीं डालता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। इसके अलावा ये स्पिनर का एग्जांपल भी आप लोग देख सकते हैं। तो वो इवेंट जो एक दूसरे पर असर नहीं डालता हो, तो सिंपली वो हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इसके बाद जो थर्ड टाइप है वो हमारे पास है इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन से हैं, 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स दैट हैव द सेम चांस ऑफ हैपनिंग और नॉट। मतलब 2 इवेंट्स जिसके लिए सेम चांस हो, ठीक है, दोनों के लिए होने या ना होने के लिए सेम चांस हो, दोनों के लिए बराबर चांस हो कि ये हमारे पास हो जाए या ना हो जाए। इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास 50-50% चांस हो कि आया ये इवेंट हो जाए या ना हो जाए, ठीक है। तो दोनों के लिए सेम चांस हो होने या ना होने के लिए, तो हमारे पास कौन सी इवेंट है, वो हमारे पास होते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है फ्लिपिंग अ कॉइन। जब हम टास फेंकते हैं तो हमारे पास हेड और टेल होता है, ठीक है। तो दोनों के लिए सेम चांस होते हैं, या तो हमें जो है हेड मिलेगा या तो हमें टेल मिलेगा, ठीक है। तो इसमें दोनों के लिए सेम चांस होते हैं। इसके अलावा हमारे पास है रोलिंग अ डाइस, ठीक है। अगर हम डाइस को फेंकें, छक्का जो हम खेलते हैं, ठीक है, तो इसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। तो हर एक नंबर के लिए जो है सेम चांस होती है, 1 के लिए या 2 के लिए या 3 के लिए, 4, 5, 6 के लिए, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें ये नंबर मिलेगा या हमें ये नंबर मिलेगा। मतलब ये है कि हर एक नंबर के लिए सेम चांस होते हैं, हमें कोई भी नंबर जो है वो मिल सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। यहाँ पर जो है बुक में भी एक एग्जांपल लिया है, इसको मैं भी समझाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर है देयर आर 4 रेड 5 ब्लू एंड 1 ग्रीन कलर पेंसिल इन अ पाउच। हमारे पास एक पाउच है, इसमें 4 जो है रेड पेंसिल है, ठीक है, 5 जो है ब्लू है और एक इसमें ग्रीन पेंसिल है, ठीक है। ब्लू इसमें 5 है, रेड इसमें 4 है और ग्रीन इसमें एक कलर पेंसिल है। यहाँ पर है अली पिक्स अ पेंसिल रैंडमली विदाउट लुकिंग। अब अली इससे एक पेंसिल उठाता है रैंडमली, ठीक है, मतलब इसको देखता नहीं है और रैंडमली वो एक पेंसिल उठाता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पिक अ ब्लू पेंसिल। तो इसका मतलब है कि कितना % चांस है, कितना चांस है कि वो ब्लू पेंसिल जो है वो उठा ले, ठीक है। तो यहाँ पर है हेयर द नंबर ऑफ फेवरेबल और डिज़ायर आउटकम। मतलब ये है कि वो उसको जो है ब्लू पेंसिल चाहिए, ठीक है। तो जो पेंसिल उसको चाहिए उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास फेवरेबल है या डिज़ायर्ड आउटकम है। उसके लिए जो आउटकम चाहिए, ठीक है, तो उसको हम फेवरेबल या डिज़ायर्ड आउटकम कहेंगे। तो हमारे पास जो ब्लू पेंसिल्स है वो कितने हैं, वो तो 5 है, ठीक है। तो वो ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ब्लू पेंसिल के लिए जो है प्रोबेबिलिटी कितना है, चांस कितना है। तो यहाँ पर है कि हमारे पास जो डिज़ायर्ड आउटकम है ब्लू वो 5 है, एज अ नंबर और 5 ब्लू पेंसिल। आउटकम इसलिए 5 है क्योंकि हमारे पास जो है ब्लू पेंसिल जो है वो हमारे पास 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है नंबर्स ऑफ ब्लू पेंसिल डिज़ायर्ड आउटकम। हमारे पास जो ब्लू पेंसिल है जो हमें हमारे जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, डिज़ायर्ड आउटकम है जो हम ये चाहते हैं, अली जो है वो ब्लू पेंसिल चाहता है, ठीक है, तो वो हमारे पास 5 है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब हमारे पास जो पाउच में टोटल पेंसिल है वो तो जो है ब्लू पेंसिल उसको चाहिए, लेकिन वो रैंडमली एक पेंसिल उठाता है। तो उसमें टोटल कितने पेंसिल हैं, 4 + 5 9 + 1 10, टोटल जो है 10 पेंसिल है। तो यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ब्लू पेंसिल। तो हमारे पास जो ब्लू पेंसिल है उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी चांस जो है, उसका चांस कितना है, तो हमारे पास जो है हम किस तरह वो लिखेंगे, ये तो फिर हम जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हम डिटेल से सीखेंगे। लेकिन तरीका ये है कि डिज़ायर्ड आउटकम को हम डिवाइड करेंगे टोटल पर। तो डिज़ायर्ड कितना है, वो हमारे पास 5 है और टोटल कितने हैं 10। तो 5 / 10, तो यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 1/2। तो 1/2 इसका प्रोबेबिलिटी है। तो 1/2 का मतलब है कि
1 को अगर हम 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 0.5 आता है। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी लाइन है, ठीक है, उसमें हमने सीखा कि प्रोबेबिलिटी जब 1/2 या 0.5 आ जाए तो इसका मतलब है कि 50% चांस है, ठीक है। तो यहाँ पर है सो देयर इज़ 50-50 चांस फॉर हिम टू पिक और नॉट टू पिक द ब्लू पेंसिल। तो इसका मतलब है कि 50% चांस है कि आया ये ब्लू पेंसिल उठा ले या ब्लू पेंसिल की अलावा कोई और या रेड या ग्रीन उठा ले, ठीक है। एज अ नंबर ऑफ अनडिज़ायर्ड आउटकम एंड डिज़ायर्ड आउटकम, क्योंकि हमारे पास जो डिज़ायर्ड आउटकम है 5 और अनडिज़ायर्ड जो हम नहीं चाहते वो 50 है। 50 इसलिए है कि ब्लू इसमें 5 पेंसिल है और रेड जो है 4 और ग्रीन इसमें 1 है, तो 4 + 1 5। तो अनडिज़ायर्ड भी 5 है और डिज़ायर्ड भी 5 है। तो मतलब है कि दोनों के लिए सेम चांस है, 50-50 चांस है। तो ये हमारे पास कौन सी इवेंट है? इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। तो ये थे हमारे पास इसमें 3 टाइप्स थे इसी बुक में जो इवेंट्स के टाइप्स थे, ठीक है। तो हमने जो है डिटेल में सीख लिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइन इवेंट्स। हमारे पास जो कंबाइन इवेंट्स है उसकी प्रोबेबिलिटी हम किस तरह वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हम सिंपली ये देखेंगे, इंशाल्लाह इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम एक्सरसाइज में ही सीखेंगे, ठीक है। तो कंबाइन इवेंट, जिस तरह हमने इवेंट्स के मुख्तलिफ टाइप्स पढ़े, तो यहाँ पर है कि कंबाइन इवेंट के लिए अब हम प्रोबेबिलिटी किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर है व्हेन 2 और मोर इवेंट कंबाइन देयर प्रोबेबिलिटी इज़ कैलकुलेटेड बाय एसोसिएटिंग द वर्ड एन एर आर आर। मतलब ये है कि जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट, जिसको हम कंबाइन इवेंट कहते हैं, तो जब एक साथ आ जाए तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो हम जो है इसी 2 वर्ड्स से हम देखेंगे, ठीक है, कि जो हमारे पास जो 2 इवेंट है इसके दरमियान कौन सा वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है, एंड यूज़ हुआ है या आर यूज़ हुआ है। तो अब एंड और आर क्या है, उसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर जो है हम देखेंगे। तो यहाँ पर है द वर्ड एंड मीन, एंड का मतलब ये है कि हमारे पास जो 2 इवेंट है वो दोनों एक साथ जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें के लिए हम एंड जो है वो यूज़ करेंगे। जिस तरह हमने पढ़ा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 2 डाइस फेंक लिए, ठीक है, एक पर हमें 1 मिल गया और दूसरी टाइम जो है हमें 5 मिल गया। तो ये दोनों इवेंट एक साथ जो है हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम एंड यूज़ करेंगे। और यहाँ पर है द वर्ड आर का मतलब ये है कि जब हम 2 इवेंट वो एक साथ कर ले, ठीक है, तो इसमें कम से कम हमें एक जो है वो मिलना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है टास फेंकते हैं तो या तो हमें जो है हेड मिलेगा, हेड और टेल, या हमें टेल मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें एंड यूज़ हुआ है या आर यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे कि पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी, और एक इवेंट जो है हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ए है और दूसरी इवेंट को हम जो है फॉर एग्ज़ाम्पल बी से डिनोट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड, ठीक है, बी, ये एंड के लिए हम इस तरह लिखेंगे, या इस तरह हम भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। एंड की जगह हम इंटरसेक्शन लगाएंगे। ये हमारे पास इसका फार्मूला है, वो हम जो है क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसमें हम डिटेल में फिर सीखेंगे, ठीक है। और जब इंटरसेक्शन आ जाए तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो हम इस तरह फाइंड आउट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इस तरह ए के लिए अलग लिखेंगे, इंटरसेक्शन की जगह हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये इसका फार्मूला है इंटरसेक्शन के लिए, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास जो आर है वो हम इस तरह लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर बी, ठीक है। तो एंड के लिए हम इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं और आर के लिए हम यूनियन यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इंटरसेक्शन में हम जो प्रोबेबिलिटी है वो हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, और हमारे पास जो यूनियन है इसका जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम जो है जब हम ये अलग करते हैं इस तरह, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन की जगह हम फिर जो है प्लस लगाएंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसको हम इस तरह जो है लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर इसमें नोट में क्या है
कि जब हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो जिस तरह हमने पढ़ा कि वो इवेंट जो एक साथ कभी नहीं हो सकते वो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, आर की जगह पर यूनियन लगाया है और इसको इस तरह लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी। और एंड, तो इसका जो एंड की जगह इंटरसेक्शन और यहाँ पर ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब है कि ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब एक साथ नहीं हो सकते। तो अगर हम इस तरह कहें कि इफ़ वी फ्लिप अ कॉइन एंड वी गेट हेड एंड टेल, अब हमने एक टॉस फेंका और हमें हेड और टेल दोनों मिल गए, तो ये एंड हमने यूज़ किया, ठीक है। तो ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो ये एक साथ कभी नहीं हो सकते, एंड से हम इसको कंबाइन नहीं कर सकते, तो इसका प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होंगी, इसका प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़ीरो रहेगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एक साथ नहीं हो सकते, तो जब हम इसमें एंड यूज़ करते हैं तो प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़ीरो रहेगा। और जब आर आ जाए तो फिर इसका प्रोबेबिलिटी हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे दोनों इवेंट के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों को हम इस तरह प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे दोनों का, और जो है इसको हम ऐड करेंगे। तो फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट का जो तरीका है फाइंड आउट करने का, वो फिर हम इंशाल्लाह जो है एक्सरसाइज में सीखेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल है और यहाँ पर फिर एक्सरसाइज 11.4 है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.4 जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।